नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आराधना से आरंभ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। नए साल का स्वागत करने के लिए हर वर्ग उत्सुक है। सभी 2023 के पहले दिन को खास और यादगार बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लोग नया साल कुछ अलग अंदाज में मनाने की तैयारी में है। नए साल से पहले ही प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आने लगी है। भोपाल, उज्जैन, खंडवा, इंदौर, सतना, सीहोर, रायसेन और मंदसौर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी भक्त दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए नजर आए। नववर्ष अच्छा गुजरे, इसके लिए भोपाल के बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर, जय मां भवानी मंदिर, बड़वाले महादेव, भोजपुर शिव मंदिर, रायसेन रोड कंकाली देवी, सीहोर गणेश मंदिर, सलकनपुर समेत अन्य मंदिरों में भक्त उमड़ेंगे। तो वहीं राजधानी भोपाल के छोला मुक्तेश्वर महाकाल, पंचमुखी हनुमान मंदिर, शाहपुरा मां कालका मंदिर, चूना भट्टी गुफा मंदिर, श्रीजी जय भवानी, 1100 क्वार्टर साईं मंदिर, माता मंदिर, मां कालका मंदिर, तलैया समेत शहर के सभी बड़े व छोटे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि नए साल को लेकर प्रशासन के कुछ खास इंतजाम भी हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रदेश के प्रमुख मंदिरों का क्या है इंतजाम। बिड़ला लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल।
तो देखा आपने अलग अलग मंदिरों में किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचेंगे, साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन करेंगे और साल भर उनका खुशी से बीते इसकी प्रार्थना भी करेंगे। हमारे साथ बैरागढ़ से संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। विवेक, पहले दिन कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं, क्या प्रबंधन की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मंदिर में जो है व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करें तो भोपाल के गुफा मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर इसे माना जाता है। तो भोपाल और भोपाल के आसपास क्षेत्र के लोग सबसे पहले यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हो। तो ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां की रखी है। बैरिकेड्स की हम बात करें तो बैरिकेडिंग कर दी गई है और ऐसे में यहाँ पर जब नव वर्ष का आगाज होता है तो सबसे पहले भगवान की आराधना करने के लिए आसपास और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों के लोग भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचते हैं और गुफा मंदिर में आकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। और गुफा मंदिर के पुजारी जी लेखराज शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, कल से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, किस तरीके के यहाँ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कितनी श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे नया वर्ष जो है लोग मतलब अपने ढंग से मनाना चाहते हैं और उसके लिए भगवान की आराधना पूजन और मतलब अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए लोग आते हैं। तो ये है कि भाई हमारा तो नव वर्ष जो है चैत्री नवरात्रि में आता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो मान्यता अनुसार जो चलता है तो उसके लिए भी मान्य किया जाता है। तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा नया वर्ष जो है आज से शुरू हो रहा है, जो नया वर्ष हमारा जो है साल भर हमारा अच्छा जाए, हमारे लिए सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। इसके लिए भगवान की जो है आराधना लोग श्रद्धालु लोग करते हैं आकर के। और इसके लिए यहाँ सुबह प्रातः काल मंगला आरती के बाद से ही जो है लोग आना शुरू हो जाते हैं श्रद्धालु जन, रात्रि देर रात तक चलता है फिर आना जाना। तो मंगला आरती के बाद गुफा मंदिर की शुरुआत होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ की आराधना से दिन की शुरुआत करेंगे। यही लक्ष्य रहेगा, यही उम्मीद रहेगी कि अब का जो नया वर्ष है वो खुशमय जाए और खुशी खुशी इस नए साल का आगाज करने के लिए सबसे पहली बात तो मंदिर में पूजा अर्चना करने से ही इसकी शुरुआत होगी। गुरुदेव हमारे साथ मौजूद है। गुरुदेव, नए वर्ष का आगाज होने वाला है, किस तरीके से स्वागत करेंगे? नए वर्ष का तो हम लोग सभी बहुत दिन से इंतजार थे, वर्ष अच्छा निकले और जो कोरोना का है इसका भी निदान हो, कोई ना कोई उपाय निकलेगा। भोलेनाथ की कृपा हुई तो ये कोरोना भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। मगर कोरोना जो शब्द नेता लोगों ने दे रखा है, उसको कोरोना नाम बदल के उसका कहते हैं कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना उसका नाम रख दिया जाए कि बजरंग बली आ रहा है, तो कोरोना सब दिन ना रहे और ना लोग परेशान हो। तो बिल्कुल महाराज जी ने कहा है कोरोना का नाम अगर बजरंग बली रख जाए तो वैसे ही देख के ही दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के डर में कोरोना का भय एक बार है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मास्क की व्यवस्था यहाँ पर तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और भक्त भी अब बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और 1 तारीख को खास तौर पर यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और विजय अग्रवाल हमारे साथ महियर से जुड़ गए हैं। विजय, शारदा माता के मंदिर में आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और आने वाले साल के लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। विजय, व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शारदा प्रबंधक समिति ने कई चरणों में सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है। 300 पुलिस बल इस दौरान जो है लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। चिकित्सा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और भोजन भंडारे की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर प्रबंध समिति द्वारा किया गया है। बिल्कुल। विजय, हमें तस्वीरें भी दिखाएं चारों तरफ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालुओं से भी बात कीजिए कि आखिर 1 तारीख को मंदिर में दर्शन करते हैं, किस तरह से लाभ मिलता है, क्या मान्यताएं हैं? अभी मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये श्रद्धालु हैं, ये आज 1 दिन पहले ही मां शारदा के दर्शन करने आए हुए हैं। इन्होंने मां शारदा से मन्नत मांगने के लिए अपने मन में विभिन्न प्रकार के आस्थाएं लेकर आए हैं। मैं इनसे सीधे बात करा रहा हूँ। कहाँ से? मैं मुरैना से आया हूँ। आप मुरैना से? क्या नाम? नवीन सिंह गुर्जर जी।
क्या आस्था है आप माता जी के दर्शन? माता के वहाँ हम सब पूरे मित्र मंडली आई हुई है नववर्ष मनाने के लिए। यहाँ पर हम आए हैं और माँ से हमें बहुत आस्था है। हम यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं। यहाँ का जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ की जो ट्रस्ट है वहाँ भोजन सब निःशुल्क मिलता है और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। ऊपर कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम यही बोले कि माता की कृपा सभी नववर्ष है तो माता की कृपा सभी श्रद्धालुओं पर रहे और सभी का भला होगा। और हमें ऐसा मानना है कि मैं यहाँ पे रहती हैं और इसलिए हम यहाँ पे नए साल में खास तौर पर कितनी भीड़ यहाँ पर रहती है भक्तों की, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा। नए वर्ष में तकरीबन 4 से 4.5 लाख भक्तों के आने का अनुमान स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया गया है और यह अनुमानित पूरा होता है। 4.5 लाख लोग। ऊपर जाने के 3 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग है पैदल मार्ग, जहाँ पे मैं अभी स्थित खड़ा हूँ। यहाँ के दर्शनार्थी 1100 सीढ़ियों के माध्यम से माता मढ़िया में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें माता शारदा के दर्शन होते हैं। दूसरा मार्ग है रोपवे मार्ग, जहाँ से 5 मिनट में भक्तजन ऊपर पहुँच जाते हैं। सामान्य रूप से वहाँ के दर्शन होते हैं। तीसरा मार्ग है भूतल मार्ग, वाहन के माध्यम से भी जाते हैं। समिति गाड़ियां चलती है, उस समिति गाड़ियों के माध्यम से लोग ऊपर पहुंचते हैं। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट में 100 सीढ़ियां हैं। वाहन मार्ग से जाने में 100 सीढ़ियां का उपयोग करना पड़ता है। बिल्कुल बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे विजय। लगभग जैसा कि आपने बताया कि 3 लाख से ऊपर ये संख्या पहुंच सकती है। किसी भी तरह की भगदड़ ना मचे, लोग आसानी से जो है वो माता के दर्शन कर सके, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भगदड़ की स्थिति भी हमें देखने को मिली है, लेकिन शारदा मां के मंदिर में इस तरह की स्थिति ना हो। पुलिस प्रशासन क्या बड़ी संख्या में यहाँ पर और मुस्तैद रहेगा? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा, पूर्व के अनुभव के आधार पर स्थानीय प्रशासन ने चौड़े मार्ग को 2 मार्गों में विभक्त किया है। जो मेन भीड़ होती है उसे सामान रास्ते से ले जाते हैं, उसके अलावा अतिरिक्त मार्ग सुरक्षित रखते हैं। किसी भी आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की वहाँ पे सामान्य व्यवस्था रहती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्षम होता है और इसका ट्रायल भी किया जाता है, तो बराबर किया गया है। इस बार के नए साल में किया गया है। जी बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। और ओमकारेश्वर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक शर्मा लाइव। अशोक, ओमकारेश्वर में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं नए साल के जश्न को लेकर? किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिरों में है? हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओमकारेश्वर में जानेंगे कि आखिर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, और 2023 जो है वो सुख समृद्धि लेकर आए उनके जीवन में। सभी जो कष्ट हैं वो दूर हो, परेशानियां दूर हो, और ऐसे में यही प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं भगवान के दर पर। तो इस तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो, ये ध्यान में रखते हुए तमाम जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, वहां पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी भी रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भक्त पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, श्रद्धालु जो भी पहुंच रहे हैं वो आसानी से माता रानी के, भगवान के दर्शन कर सकें, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तो लगभग 3 लाख से ऊपर श्रद्धालु मेहर वाली शारदा माता के मंदिर में पहुंचने की संभावनाएं हैं, और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद किया गया है। साथ ही साथ भोपाल में भी तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ओमकारेश्वर में क्या स्थिति है ये भी हम जानेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं। रोजाना के अगर अनुरूप हम देखें तो पहले दिन, साल के पहले दिन बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं, और ऐसे में भगदड़ की स्थिति भी हो सकती है। लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रशासन की, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रबंधन की, क्या व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, ये हम जानेंगे।
और ओमकारेश्वर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रबंधन की? जी, मैं आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में 2000 समापन होने जा रहा है और वही 2023 का आगमन होना है, तो इसको लेकर ओमकारेश्वर के अंदर में श्रद्धालुओं का भारी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। प्रशासन ने मंदिर में व्यवस्था के लिए वीआईपी गेट पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी लोगों को सुचारू रूप से दर्शन हो, इसलिए एक ही गेट से अंदर प्रवेश किया जा रहा है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त करने का दावा कर रहा है प्रशासन। साल के पहले दिन कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं? मंदिर प्रबंधन से आपने बातचीत करने की कोशिश की? ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का ओमकारेश्वर में पहुंचने का अनुमान है और उसी को लेकर प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की है, लेकिन फिर भी प्रशासन की कहीं न कहीं व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। मंदिर के अंदर में काफी भीड़ हो जाने के बाद में भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, लेकिन फिर भी वर्तमान में पुनासा एसडीएम और एसडीओपी पुनासा राकेश पेंड्रो ने कमान संभाल रखी है ताकि सुचारू रूप से प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन आसानी से भगवान भोलेनाथ के हो सके। अशोक, हमें तस्वीरें दिखाएं, साथ ही साथ भक्तों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गुवाहाटी असम से आए। ये गुवाहाटी असम से आए हुए हैं इन दर्शन करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी असम से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, बहुत दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, गुवाहाटी से आए हैं। क्या मान्यताएं लेकर आए हैं, किस तरह की जो है वो प्रार्थना लेकर आए हैं? क्योंकि साल के पहले दिन और उससे एक दिन पहले दर्शन कर रहे हैं, महत्व है अपने आप में और 2023 की सुख समृद्धि उन्हें मिले, लेकिन मान्यताएं क्या है इस मंदिर की और क्या वचन लेकर पहुंचे हैं मंदिर, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप गुवाहाटी से आए हैं, आप क्या मन के अंदर में इच्छा लेकर आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको नजर आई और इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है जो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे? अभी दर्शन हुए नहीं है, अभी जाएंगे, अभी मंदिर के पास बंद है और ये मन में लेके आए ज्यादा साल गुजर गया, नया साल सबके लिए स्पेशल हो और भोलेनाथ की हर जगह महिमा है। तो ज्योतिर्लिंग के पास में हम लोग महाकाल में भी आए थे, तो यहाँ भी दर्शन करना। ये मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि हम पुराना साल जो 2022 है इसका समापन हो रहा है, 2023 का आगमन हो रहा है, इसको लेकर देश प्रदेश और परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे, इसलिए दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर गुवाहाटी से पहुंचे। बिल्कुल, तस्वीरें भी हमें दिखाएं चारों तरफ से। अशोक, ये आवाज नहीं आ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ओमकारेश्वर में भी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंच सकते हैं और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, अव्यवस्थाएं ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और मंदसौर से बलवंत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। बलवंत, पशुपतिनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि साल के पहले दिन, पहली तारीख को कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ क्या व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं ना उत्पन्न हो इसको लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर में भी लगातार सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार लग रही है और जो मंदिर समिति है वो तमाम अच्छी व्यवस्थाएं कर चुकी है ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो, श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके और किसी प्रकार का पैनिक नहीं हो, साथ ही भीड़ यहाँ पे एकत्रित नहीं हो। साथ ही मंदसौर में कई अन्य मंदिर भी है, आज शनिवार का दिन है और आखिरी शनिवार है, शनि मंदिर पे भी आप काफी भीड़ देख सकते हैं। मंदसौर का प्रसिद्ध शनि मंदिर है जहाँ पर सुबह से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालु पूजन अच्छे कर रहे हैं और महाराष्ट्र से आने वाले साथ अच्छा जाए उसके लिए कामनाएं भी कर रहे हैं। बलवंत, श्रद्धालुओं से भी बात कीजिए, क्या मान्यताएं हैं और क्या प्रार्थना लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ में है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
कि वो आज शनि मंदिर पे पहुंचे हैं, तो क्या मान्यता है और किस मांग को लेकर वो भगवान के आज इस साल का आखिरी लगातार श्रद्धा क्या मानते हैं अंदर से किस प्रकार का आपको यहाँ पे मंदिर सीतामढ़ी स्थल है पे दर्शन सारे मनोकामना श्रद्धालुओं की होती है और हम यहाँ लोग इसे दर्शन करने आते हैं। यहाँ एक समिति द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं, उनको यहाँ आने के बाद शांति मिलती है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनी रहे। बहुत ही बढ़िया शनि मंदिर की। बिल्कुल, तो देखिए दूर दराज से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग जो है यहाँ पे पैदल आते हैं और आसपास में महिलाएं काफी है, महिलाओं की लगातार भीड़ लगी हुई है, भजन कीर्तन कर रही है और भगवान से जो आने वाला साल है वो सबके लिए सुखमय हो, सबकी शांतिमय हो, उसके लिए कामनाएं कर रही है। भक्त लगातार अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला जो साल है वो शांतिमय निकले। जी बलवंत, हमें तस्वीरें भी दिखाएं चारों तरफ से कैमरे के माध्यम से कि क्या व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो हनुमान जी का मंदिर है और कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है मंदसौर में, जहाँ पर लगातार श्रद्धालु अल सुबह 6 बजे से ही एकत्रित हुए हैं और दर्शन के लिए लगातार कतारों में लगकर घंटों कतारों में इंतजार कर भगवान का दर्शन लाभ ले रहे हैं, ताकि वो आने वाले साल के लिए अपनी कामनाएं कर सके। बिल्कुल बलवंत, पहले दिन क्योंकि साल के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचेंगे, क्या विशेष प्रकार से प्रसादी भी वितरित की जाएगी? बिल्कुल, कई मंदिरों में लगातार भोजन प्रसादी के लिए भंडारों का आयोजन किया गया है। साथ ही आज शाम को कई जगह ऐसी है जहां पर भजन संध्या और कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे और अन्य जो समितियां हैं वह अलग अलग तरीके से अलग अलग आयोजन कर रही है, ताकि श्रद्धालु साल का जो आने वाला साल जो है उसका जश्न भगवान के शरणों में मना सके और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में भगवान के शरणों में आज पहुंच रहे हैं, ताकि आने वाला साल जो है वो उनके लिए अच्छा हो। साथ ही जो प्रशासन है वह भी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना भी नजदीक आने को दिख रहा है। लगातार देश में कई जगह मरीज मिले हैं, तो उसको लेकर किस तरह से मरीजों में पैनिक नहीं हो और भीड़ एकत्रित नहीं हो, दर्शनार्थी जो है आराम से बिना भीड़ के दर्शन कर ले, उसके लिए भी प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया बलवंत तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों से हमने आपको तमाम व्यवस्थाएं दिखाई हैं, दर्शन भी कराए हैं, साथ ही साथ भक्तों से भी बातचीत की है। अलग अलग तरह की इच्छाएं लेकर, मांग को लेकर भगवान के दर पहुंच रहे हैं, लेकिन खास तौर पर साल के पहले दिन और पहली तारीख को जो है बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।